तो आज हम पॉडकास्ट करने वाले हैं जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हैं, जो कटोच वंश के 489 महारानी हैं। तो हमारा मेन एम यही है कि बहुत ही कम पैसों में बेस्ट एजुकेशन हमारे बच्चों को प्रोवाइड करने के लिए। तो जब मैं पैनल डिस्कशंस के लिए जाती हूँ या जब मैं कांगड़ा मिनिएचर्स के बारे में बात करने जाती हूँ कॉन्फ्रेंसेस में, तो मेरे को इन्फॉर्मेशन तो सारी फर्स्ट हैंड मेरे हस्बैंड से ही मिली है। जब मेरे बेटे की शादी हुई तो पंडित जी ने बोला कि शादी से पहले लड़कियां अंबिका माता का रूप होती हैं, शादी के बाद वो लक्ष्मी माता का रूप होती हैं। तो मतलब इतनी रिस्पेक्ट यहाँ पे वुमेन को दी जाती है। अभी तक हम लोग सुजानपुर को एक बहुत ही खूबसूरत किला है, उसको अभी तक हम लोग एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं बना पाए हैं। तो होपफुली नेक्स्ट स्टेप अब यही होगा। ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि हम रॉयल फैमिली से तो हम किसी से अच्छे से बात नहीं करेंगे या हम किसी से एक डिस्टेंस बना के रखेंगे, वो हमने कभी ऐसा नहीं रखा है। जय श्री राम। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल विकास राणा बिक्की में। तो आज हम पॉडकास्ट करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत का जो सोशल कामों में सबसे आगे है, जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हैं, जो कटोच वंश के 489 महारानी हैं। तो आज मेरे साथ में है महारानी शैलजा कटोच। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें समय दिया। मैम, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि आप अपने बारे में लोगों को बताइए और आपकी फैमिली के बारे में बताइए, और साथ में आप कहाँ से बिलोंग करते थे वो भी आप दर्शकों को बता दीजिए। मैं मध्य प्रदेश से हूँ। वहाँ पे रतलाम के पास एक स्टेट है सैलाना, वहाँ से हूँ। ये ग्रेट मालवा प्लेटो पे है। एक बहुत ही खूबसूरत एरिया है हमारे भारत का, जहाँ पे बहुत उपजाऊ ज़मीन होती है। वहाँ का पानी इतना अच्छा है कि कुछ भी पका लो वहाँ पे उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हम लोग जोधपुर रॉयल फैमिली है, उनके भाइयों में से कोई रतलाम गए थे, फिर रतलाम से उन्होंने सैलाना और सीतामो करके 2 जगहें उन्होंने सेट करी थी। तो हमारा एक स्टेट है, राठौर स्टेट है। और मेरा बचपन ज़्यादातर मैं बोर्डिंग स्कूल में रही हूँ, क्योंकि जगह छोटी थी, वहाँ पे अच्छे स्कूल नहीं थे। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे कॉन्वेंट स्कूल में भेज दिया था, सोफिया माउंट आबू में। उसके बाद मैंने कॉलेज सेंट ज़ेवियर्स अहमदाबाद से इकोनॉमिक ऑनर्स किया था। फिर मेरी शादी हो गई हिमाचल में। और पर मेरा हमेशा हिस्ट्री, कल्चर, जो लोकल कुजीन्स होते हैं, वहाँ का आर्ट होता है, उसमें हमेशा मेरे को इंटरेस्ट रहा है। तो जब मेरे हस्बैंड के साथ मेरी शादी हुई तो उनको भी ये सिमिलर इंटरेस्ट थे, तो फिर हमने उसको आगे ले गए थे। जी मैम, वैसे तो आप काफ़ी सोशल काम करते हो, लेकिन आपने एक स्कूल चलाया हुआ है हैप्पी हाउस करके, और साथ में आप दर्शकों को ये बता दीजिए कि आप थोड़े बहुत आप सोशल काम और साथ में जो चैरिटी आप जुड़े हुए हैं, उसका आपके जीवन में कैसा महत्व है? हैप्पी हाउस पब्लिक स्कूल हमने खोला था यहाँ के लोगों के लिए, बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट इंग्लिश एजुकेशन एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट। तो हमारे यहाँ काफ़ी बच्चे हैं जो बहुत ही अच्छे हैं पढ़ाई में, और उन्होंने आगे जाके भी जो बच्चे पास आउट करे हैं उन्होंने बहुत अच्छा किया है। तो हमारा मेन एम यही है कि बहुत ही कम पैसों में बेस्ट एजुकेशन हमारे बच्चों को प्रोवाइड करने के लिए। तो इसी वजह से हम लोग ने इसको HP बोर्ड स्कूल ही रखा है, टू मेक इट अफोर्डेबल, क्योंकि CBSE और ICSE का बहुत कॉस्ट हाई होता है बोर्ड का, तो उससे फिर बर्डन पेरेंट्स पे आता है, क्योंकि फ़ीस स्ट्रक्चर फिर बहुत हाई चला जाता है। उसके अलावा मेरे पास हैप्पी हाउस में एक ऑल वुमेन टीचर्स टीम है। तो अच्छे घरों की लेडीज़ हैं जो मेरे यहाँ काम कर सकती हैं, एक अच्छा इन्वायरमेंट उनको दे रखा है। ज़्यादातर जो हमारी टीचर्स हैं वो एज यंग ग्रेजुएट्स B.Ed करी हुई हमारे पास आई हुई हैं, उनकी शादी भी मेरे सामने हुई है, उनके बच्चे भी मेरे सामने हुए। तो 25 साल ज़्यादातर मेरी टीचर्स मेरे साथ 25 साल स्कूल को गए हैं, वो लोग शुरू से मेरे साथ हैं। तो ये एक हमारा एक बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट मैंने इधर क्रिएट किया है, एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया है। उसी तरह महाराजा संसार चंद म्यूज़ियम में जब मेरे हस्बैंड और मैंने देखा कि कांगड़ा मिनिएचर्स एक डाइंग आर्ट है, वहाँ के जो जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, जो बहुत जनरेशन से वो आर्टिस्ट रह चुके हैं, पर वो लोग अल्टरनेटिव वेज ऑफ सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ रहे थे। तो हम लोग ने फिर सोचा कि क्यों ना हम लोग इन्हीं कांगड़ा आर्ट को प्रमोट करें
तो ये आर्टिस्ट फिर अपना पेंटिंग कंटिन्यू रखें, क्योंकि एक बहुत ही नॉवल आर्ट है। कांगड़ा मिनिएचर्स एक बहुत मतलब अगर बेचने जाएं तो देश विदेश में इनकी बहुत ही हाई कॉस्ट होती है। एंड हमारे प्रधानमंत्री ने फ्रांस के प्रधानमंत्री को कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग गिफ्ट करी थी। तो एक सरकार का भी इंटरेस्ट डेवलप हुआ, क्योंकि एज अ फैमिली हम लोग जो महाराजा संसार चंद थे, जो हमारे पूर्वज थे, जिन्होंने जब औरंगज़ेब अपने जो मुग़ल आर्टिस्ट की उंगलियां काट रहे थे, क्योंकि औरंगज़ेब का ये कहना था कि ये सब कुछ ख़त्म कर दो, आर्ट कल्चर इस सब को ख़त्म कर दो, रिलीजन सबको ख़त्म कर दो। तो ये बेचारे आर्टिस्ट महाराजा संसार चंद ने उनको शय दी सुजानपुर में, और उन आर्टिस्ट से उन्हीं आर्टिस्ट ने कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग्स बनाई, जो आज वो पुरानी पेंटिंग्स आज करोड़ों में बिकती हैं। सदबीज़ या लंदन में, पेरिस में, ये बड़े बड़े म्यूज़ियम्स में लगी हैं। स्विट्ज़रलैंड के म्यूज़ियम में एक बहुत ही अच्छी रामायण की पूरी सीरीज़ लगी है, जो बहुत ही खूबसूरत है कांगड़ा मिनिएचर की। तो हमने थ्रू महाराजा संसार चंद म्यूज़ियम इस आर्ट को रिवाइव किया। हम इन आर्टिस्ट की पेंटिंग्स खरीदते हैं, उनको हमारी आर्ट गैलरी में लगाते हैं। उसके अलावा जो हमारा जो हिस्ट्री है, इट्स द ओल्डेस्ट डेटेड हिस्ट्री इन द वर्ल्ड। तो और जो कांगड़ा फोर्ट है, आप देखिए हिमाचल में आजकल एक घर बनाने में कितनी प्रॉब्लम होती है। ये किला हज़ारों साल पहले बनाया गया है। तो एक मतलब ये आर्किटेक्चरल कहते हैं कि नॉवेल्टी है। तो इस फिर हमने उधर ऑडियो गाइड स्टार्ट करे लोगों को अवेयर करने के लिए। हमने कांगड़ा धाम जो एक सात्विक खाना है, जो बोटीज़ जो ब्राह्मण्स कुक करते हैं, उसको मैंने 5 स्टार होटल्स तक पूरे देश में एक बहुत ही मतलब जितने भी फूड क्रिटिक्स हैं और हर किसी को टेस्ट कराया। और आज कांगड़ा धाम एक मतलब देश विदेश में एक मतलब लोग एंजॉय करते हैं इस खाने को। इसमें ना लहसुन होता है, ना प्याज होता है, पूरा सात्विक खाना है और हर एक डिश इतनी इंटरेस्टिंग है, अलग टेस्ट करती। हम तो यहाँ लोकल हो गए, तो हमें वो नॉवेल्टी नहीं रहती कि चलो धाम है, हाँ कभी भी खा लेते हैं, कहीं शादी रहती है, जन्म होता है, मरण होता है, हम धाम खा लेते हैं। पर बाहर के लोग बड़ा इंजॉय करते हैं इसको। और 5 स्टार होटल्स में तो बहुत ही हाई रेट में ये धाम लोग हज़ारों रुपए देते हैं धाम की एक प्लेट खाने के लिए। तो मेरे और मेरे हस्बैंड का यही एम रहा है कि कांगड़ा की हर चीज़ को फेमस करो, क्योंकि हमारा है वो, हमारा जो कल्चर है, हमारी हिस्ट्री है, हमारा रिलीजन देख लो, आप हमारे मंदिर देख लो, हमारे शक्तिपीठ देख लो, हर एक चीज़ आप देख लो यहाँ पे। मतलब ये लोगों तक पहुँचाने लायक चीज़ें हैं ये। मैम, आपके परिवार की सबसे महत्वपूर्ण परंपराएं कौन सी हैं जिन्हें आप आगे ले जाना चाहती हैं? कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग्स, कांगड़ा की हिस्ट्री, हमारा कांगड़ा धाम, हमारी कांगड़ा की हमारी जो लेडीज़ हैं वो जो यहाँ के लोकल अचार बनाती हैं, जैम्स बनाती हैं, हमारी कांगड़ा चाय है। आजकल तरह तरह की कांगड़ा चाय बन रही है, ग्रीन टी बन रही है, आजकल अलग अलग फ्लेवर्स की बन रही है। आप पालमपुर और धर्मशाला के टी एस्टेट्स को देख लो। तो इन सब को हम फेमस बनाना चाहते हैं। और जब रॉयल फैमिली वो इनिशिएटिव लेती हैं तो उससे क्या होता है कि लोग में एक वो आ जाती है, प्राइड आ जाती है। जो लोकल लोगों में प्राइड आती है तो फिर वो बड़े प्राउडली और बातें करते हैं। तो इसी तरह कांगड़ा को मैं फेमस बनाना चाहती हूँ हर चीज़ में। महाराजा ऐश्वर्य देवचंद कटोच आपके हस्बैंड हैं, वह कटोच वंश के 489th राजा हैं। आपके कार्यों में उनका कैसा योगदान रहता है मैम? हम लोग एज अ टीम वर्क करते हैं। मैं उनकी हर चीज़ में इंटरेस्ट लेती हूँ, वो मेरी हर चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं। मेरे हस्बैंड ने लंदन में पढ़ाई करी है। उन्होंने कांगड़ा मिनिएचर्स के प्रेजर्वेशन और उनकी पूरी स्टडी करी हुई, एक कोर्स लिया हुआ है लंदन में ऑन कांगड़ा मिनिएचर्स। तो आप सोच सकते हैं कि लंदन में भी कांगड़ा मिनिएचर का कोर्स है। तो जब मेरी शादी हुई, मुझे तो आइडिया नहीं था कांगड़ा मिनिएचर्स क्या हैं, हाउ टू रीड अ पेंटिंग, उसकी क्वालिटी कैसे जज करो, उसकी एरा कैसे जज करो। तो उनसे मेरे को बहुत उनका योगदान था। वेयर ही एक्सप्लेन टू मी कि ये ऐसे आप स्टडी कर सकते हो, आप आगे जब आप बात करते हो
तो इस तरह से बात करो। तो उनसे मेरे को बहुत इन्फॉर्मेशन मिला। उन्होंने हमारे कांगड़ा के सारे फोर्ट्स एंड पैलेसेस मेरे को ले गए, उधर उन्होंने मेरे को दिखाया। सुजानपुर में कांगड़ा मिनिएचर्स जो हमारे मंदिरों में हैं, नर्मदेश्वर और जो हमारे मंदिरों में जो पेंटिंग्स हैं वो उन्होंने मेरे को एक्सप्लेन करी। तो उससे मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ और मैं आगे लोगों से बात कर सकती हूँ। जब मैं पैनल डिस्कशंस के लिए जाती हूँ या जब मैं कांगड़ा मिनिएचर्स के बारे में बात करने जाती हूँ कॉन्फ्रेंसेस में, तो मेरे को इन्फॉर्मेशन तो सारी फर्स्ट हैंड मेरे हस्बैंड से ही मिली है। उसके अलावा जैसे म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम उन्होंने सेट किया, उन्होंने हर चीज़ वहाँ अच्छी तरह से लगाई कि ये यहाँ अच्छी लगेगी, ये यहाँ अच्छी लगेगी। तो मेरे लिए वो हेल्प हो गई कि क्योंकि म्यूज़ियम को मैं रन करती हूँ, तो शॉप को सेट करना, आर्ट गैलरी को सेट करना उनको आइडिया है। उसके अलावा हिस्ट्री के बारे में वो मेरे को सारा बताते हैं। फिर लंबा गांव में जो हमारा वेडिंग हॉल है, उन्होंने उसको बनाया, फिर उसको कैसे चलाना है, उसको कैसे आइडियाज़, तो हम वी आर अ टीम हर चीज़ में। स्कूल में भी उनका रहता है, जहाँ भी मुझे हेल्प चाहिए होती है मैं उनकी हेल्प मांगती हूँ और वो मुझे हेल्प करते हैं। तो हम लोग एज अ टीम वर्क करते हैं। ऐसा कुछ हमारा डिमार्केशन नहीं है कि ये उनका काम है या ये मेरा काम है, हम लोग मिल के ही हर चीज़ करते हैं। मैम, आप किसी और स्टेट से बिलोंग करती हैं, जब आप पहली बार कांगड़ा आए तो आप कैसा लगा, मतलब क्या करना पड़ा आपको यहाँ पे? मैं जहाँ से आई हूँ मध्य प्रदेश में, वहाँ पे आदमी और औरत के बीच में बहुत फ़र्क होता है। मैं जब 16 साल की थी तब तक तो हमारे यहाँ पर्दा सिस्टम था। वहाँ पे हम लोग सिर्फ कॉन्वेंट स्कूल्स में जाते थी गर्ल्स। ज़्यादा पढ़ाई करना भी मतलब इतना इनकरेज नहीं किया जाता है। मतलब एक मोर कंजर्वेटिव सोसाइटी से मैं आई हुई हूँ। तो जब मैं हिमाचल आई तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी है। यहाँ पे जो लेडीज़ हैं इनको बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है। जब मेरे बेटे की शादी हुई तो पंडित जी ने बोला कि शादी से पहले लड़कियाँ अंबिका माता का रूप होती हैं, शादी के बाद वो लक्ष्मी माता का रूप होती हैं। तो मतलब इतनी रिस्पेक्ट यहाँ पे विमेन को दी जाती है। मतलब हर चीज़ करने में एक एटमॉस्फेयर यहाँ पे है, जहाँ पे लेडीज़ MA कर रही हैं, PhD कर रही हैं, रोका नहीं जाता है। यहाँ पे दहेज की प्रथा भी बहुत कम है दूसरे स्टेट्स की वजह से। अगर लड़की पढ़ी लिखी है तो दहेज नाम की तो चीज़ लोग प्रेफर करते हैं कि दहेज ना ले पर अच्छी काबिल लड़की ले, जो बहुत अच्छा है। एक बहुत प्रोग्रेसिव स्टेट मेरे को लगा है हिमाचल। तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा रहा और मेरी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैं 21 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। उसके बाद मतलब मैंने मेरी मदर इन लॉ को देखा, उन्होंने पॉलिटिक्स में इतना नाम कमाया और इतने सालों उन्होंने काम किया और मतलब आदमियों के साथ पूरा अपने मतलब कंधा जोड़ के उन्होंने काम किया और बहुत ही नाम कमाया। तो मेरे को ये बहुत अच्छा लगा और मेरी यही एम है कि मेरी बहू को भी मैं एनकरेज करूँ। वो कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग का सीख रही हैं। अच्छा। तो धनीराम जी से सीख रही हैं, तो मैं उनको एनकरेज करती हूँ कि आप भी कुछ करो, अपने ड्रीम्स एंड एम्बिशंस पूरे करो। एक औरत होने का मतलब ये नहीं है कि आप बस घर गृहस्थी में ही फंसे रहो। हम बहुत कुछ कर सकती हैं, हम घर गृहस्थी भी संभाल सकती हैं, हम बाहर का भी संभाल सकती हैं। वैसे तो कांगड़ा फोर्ट भी आपका है, सुजानपुर फोर्ट भी आपका है, लोअर लंबा गाँव में आपका महल है और साथ में मैरिज पैलेस है। उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को, लोअर लंबा गाँव के महल और उसके जो मैरिज पैलेस है उसके बारे में दर्शकों को बताएं। हम लोग ने लंबा गांव में मैरिज पैलेस इसके लिए खोला था क्योंकि उस एरिया में कुछ भी नहीं था। लोग पालमपुर जाते थे शादी करने के लिए, और सुजानपुर में भी मैरिज पैलेसेस थे, वो बहुत छोटे छोटे थे सुजानपुर जयसिंहपुर में। और हमारा जो मैरिज पैलेस है एकदम खुली ज़मीन है और हम लोग, हमारी इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं कि हम हर जगह जा नहीं सकते, उनका मेंटेनेंस बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब मैरिज पैलेस हमने खोला तो प्रॉपर्टी भी मेंटेन हो जाएगी और लोगों को एक जगह मिल जाएगी जहाँ पे वो लोग शादी कर सकते हैं। पार्किंग भी बहुत है और उस एरिया में, और रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिला है मैरिज पैलेस का। तो अब 2 मैरिज पैलेसेस हो गए हैं। ऐसे ही हम लोग बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि पहाड़ी इलाकों में लैंड मिलना, फ्लैट लैंड स्पेशली मिलना बड़ा मुश्किल होता है और हमारा पूरा फ्लैट लैंड है, तो पार्किंग भी मिल जाती है, लोग आराम से शादी भी कर लेते हैं, खुली जगह है तो लोग, आसपास के लोग डिस्टर्ब भी नहीं होते हैं।
तो इसके लिए फिर हमने ये सोचा कि एक मैरिज पैलेस खोल के, मतलब आइडिया अच्छा है और प्रॉपर्टी मेंटेन हो जाएगी, लोगों को एक जगह मिल जाएगी अपने धाम, शादी, बर्थडेज और ये सब करने के लिए। तो फिर ये सोच के फिर हमने खोला है। और कांगड़ा और सुजानपुर तो कांगड़ा तो ऑफ कोर्स टूरिस्ट के लिए हमने आज धर्मशाला में कोई भी टूरिस्ट आता है वो कांगड़ा फोर्ट जरूर जाता है। इसी तरह सुजानपुर के लिए भी, सुजानपुर के लोग किले को बड़ा मानते हैं, पर अभी तक हम लोग सुजानपुर को एक बहुत ही खूबसूरत किला है, उसको अभी तक हम लोग एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं बना पाए हैं। तो होपफुली नेक्स्ट स्टेप अब यही होगा कि किले को एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बना सकें, जहाँ पे लोग जा सकें, एक हिस्ट्री कर अपनी हिस्ट्री में भी एक म्यूज़ियम खोल दें वहाँ पे, उससे लोगों को वहाँ की हिस्ट्री के बारे में पता चले, क्योंकि महाराजा संसार चंद की तो वो फेवरेट जगह थी सुजानपुर। और सुजानपुर के मंदिर बहुत खूबसूरत हैं वहाँ के। अभी जब मेला लगा था तो मैं पंडितों से बात कर रही थी, तो वहाँ के पंडित भी सालों से, एक ही जनरेशन से ये पंडित सुजानपुर में, सुजानपुर के मंदिरों में जैसे मतलब पूजा कर रहे हैं। एक मतलब इट इज़ मोर लाइक अ जनरेशनल थिंग कि ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, फादर, ऐसे मतलब पुश्तैनी पंडित आए हुए हैं। और उन्होंने मैं उनसे काफ़ियों से मैं पहली बार मिली थी पिछले साल, और उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई। उन्होंने कहा कि आपका परिवार तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग को कहा गया है हमारे पूर्वजों से कि हमें कांगड़ा जो राज परिवार है उनके लिए बस पूजा करनी है, उनकी लंबी आयु के लिए, कि ये कुल ख़त्म ना हो, ये परिवार ख़त्म ना हो, इनके कर्म अच्छे रहें। तो इसी वजह से आप देख लीजिए कि मेरा बेटा आज 490 जनरेशन है, एंड मतलब सब ठीक चल रहा है इस परिवार का। महाभारत के टाइम से लेके अभी तक आपको तो पता ही होगा कि सुशर्मा चंद जो थे दुर्योधन के बहनोई थे, और उन्होंने कौरवों की तरफ से लड़ाई करी थी, तो वो भी कटोच ही थे। और इसी वजह से हमारे शर्मा जो हैं, उनकी कुलदेवी भी अंबिका माता है। हमारे कांगड़ा के जो शर्मा हैं उनकी कुलदेवी भी अंबिका माता है, क्योंकि वो सुशर्मा चंद के ही की वजह से ही सुशर्मा, तो इसके लिए शर्मा। तो हिस्ट्री के बारे में जितनी बात करो उतना कम है इस परिवार के। जी मैम, आप शाही परिवार का सदस्य होने के बावजूद भी अपनी सामान्य दिनचर्या को कैसे संतुलित करते हैं? जी, यहाँ पे लोग जो हैं वो थोड़े बिल्कुल गरीब भी हैं, थोड़े वैसे भी हैं। आप रॉयल फैमिली से हो, एक राजा फैमिली से हो, जब उनसे मिलते हो वो आपसे कैसे बात करते हैं, आप उनसे कैसे बात करते हैं? कांगड़ा राज परिवार का हमेशा ये रहा था कि जो कांगड़ा के राजा थे पहले भी, वो अपना जितना भी धन होती थी, संपत्ति होती थी, वो अपने लिए नहीं रखते थे। वो बहुत ही वो सब कुछ अपने प्रजा के लिए करते थे। और वो बहुत मतलब आप देखिए ना, जो हमारी जो कांगड़ा राजा थे, उन्होंने मंदिर बनाए जी। मंदिर से जो चढ़ावा आता था वही, उसी से सेना, हमारी जो कांगड़ा की सेना होती थी उसकी अपकीप होती थी जी। क्योंकि हम लोग एक्सट्रीम नॉर्थ में हैं, तो जितने भी मुस्लिम इन्वेडर्स या ग्रीक इन्वेडर्स आते थे तो कटोच ही थे जो लड़ते थे। इसके लिए उनको धर्म रक्षक भी बोला गया है, जो क्योंकि वो हिंदू धर्म की रक्षा करते थे फ्रॉम एक्सट्रीम नॉर्थ। तो जो कांगड़ा के राजा थे उन्होंने कभी जो धन था वो अपने लिए नहीं रखा था। वो हमेशा प्रजा के साथ रहते थे। महाराजा जयचंद जी की तो आपको कहानी सुननी चाहिए। लंबा गांव में कहते थे कि लोग कहते थे, जो पुराने लोग मेरे को बताते थे कि कई बार तो हमने उनको हल चलाते हुए देखा है। अच्छा। तो ये कांगड़ा के जो राजा थे ना, वो हमेशा वेरी डाउन टू अर्थ होते थे। तो हम अभी भी हम लोग कभी वो ऊंच नीच हमने कभी बिलीव नहीं किया है। हमने कभी ये नहीं देखा है कि ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि हम रॉयल फैमिली से तो हम किसी से अच्छी तरह से बात नहीं करेंगे, या हम किसी से एक डिस्टेंस बना के रखेंगे। वो हमने कभी ऐसा नहीं रखा है। हम सबके साथ मिलके काम करते हैं। इज़्ज़त आनी चाहिए तो दिल से आनी चाहिए। आई डोंट थिंक हम लोग किसी को फोर्स कर सकते हैं रिस्पेक्ट के लिए। तो रिस्पेक्ट तभी आती है जब हम लोगों के लिए कुछ करेंगे, उनको प्यार देंगे,
तभी लोग हमें इज़्ज़त करेंगे। ज़बरदस्ती तो इज़्ज़त आजकल के ज़माने में तो नहीं मिलेगी। आप राजनीति में हो या आप रॉयल फैमिली में हो या बड़े बिजनेसमैन हो, आजकल लोग बहुत अवेयर हो गए हैं और पहले भी लोग अवेयर थे मेरे ख्याल से। पहले ज़माने में जब राजा महाराजा थे तो लोग बड़े अवेयर थे। तो हमारा परिवार तो कभी उस हिसाब से हम लोग ने कभी नहीं सोचा है जी। मैम, आजकल के युवाओं को और जो लड़कियां जो बोलती हैं हमसे नहीं होगा, हम लड़कियां हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आजकल की लड़कियों को तो देखो तो लड़कों से उनकी रिजल्ट्स बेटर हैं जी जी है ना, तो उनको तो मैं क्या बोलूं। पर हाँ, कुछ लड़कियां हैं जो मैं नहीं कहती हूँ कि सारी लड़कियां बहुत अच्छा कर रही हैं। कुछ लड़कियां हैं जो अपना टैलेंट वेस्ट कर रही हैं, अपना इंटेलिजेंस वेस्ट कर रही हैं। तो उनको मेरे को यही कहना है कि भगवान ने हम लेडीज़ को बहुत एक साथ हम लोग बहुत काम करने की काबिलियत दी है। हम घर भी संभाल सकते हैं, हम अपना जॉब भी संभाल सकते हैं, हम बच्चे भी संभाल सकते हैं, हम बड़ों की सेवा भी कर सकते हैं। तो और यूथ के लिए तो मेरे को बस यही कहना है कि स्टे ग्राउंडेड टू योर रूट्स। हमारा यूथ है जो अपने अपनी फैमिली का जो उनका जो परिवार का जो घर है, अपनी फैमिली है, उनको छोड़ के वो लोग शहरों में जा रहे हैं काम करने के लिए। तो वो भी ज़रूरी है, पर उन्हें अपने रूट्स जो अपनी जहाँ से वो हैं वो कभी नहीं भूलना चाहिए। उनको टाइम से आना चाहिए, अपने पुराने जो उनके जो ज़मीन है, उनके घर हैं, उनको संभालना चाहिए, अपनी हिस्ट्री उसको एंड एक्चुअली मैं आपको बताऊंगी कि जब से हमारे परिवार ने इंटरेस्ट लिया है म्यूज़ियम थ्रू फूड फेस्टिवल्स, थ्रू ये जो हमने जो आर्ट एग्जिबिशंस करने शुरू करे हैं हिमाचल के ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैं नहीं कहती हूँ इंडिया, वहाँ से हमारे पास कॉरेस्पॉन्डेंस आ रहा है ऑफ यूथ। और एक और चीज़ है कि जैसे यूथ है वो लोग जब बाहर के शहरों में काम करते हैं, देश विदेश में काम करते हैं, जब वो आते हैं कांगड़ा तो वो लोग म्यूज़ियम आएंगे देखने। तो एक अपना प्राइड रखना ज़रूरी है, पैसा कमाना भी ज़रूरी है, अपना ग्रोथ भी ज़रूरी है, पर ये वन शुड नॉट फॉरगेट कि आप कहाँ से आए हो, क्योंकि आपकी खुद की एक पहचान है, वो आपके पूर्वजों की ज़मीन होती है, आपके पूर्वजों की जायदाद होती है, आपकी हिस्ट्री होती है। तो वो इनको कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर वो ग्राउंडेड रहेंगे तो मतलब उनके आने वाले बच्चों को भी हमारी जो सभ्यता होती है वो नहीं भूलनी चाहिए हमारे बच्चों को। इतना भी मत वेस्टर्न हो जाओ या मॉडर्न हो जाओ कि आप भूल जाओ कि आप कहाँ से हो। जी आखिरी प्रश्न है, हमारा एक मोटिवेशन फिटनेस क्लब है जैसे कि आपको पता है, उसको आप 2 लाइंस भी बोली और अपना आशीर्वाद भी दे दीजिए। नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो लोकल यूथ है उनको इकट्ठा कर रहे हैं। फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फिटनेस होती है तो फिर आप लाइफ में सक्सेसफुल रहोगे। अगर आप फिट नहीं रहोगे तो आप लेज़ी रहोगे, आप में मोटिवेशन नहीं रहेगा। तो आप और उसके अलावा आप जो लोकल टैलेंट है उसको आप बहुत बढ़ावा दे रहे हो, so that is also very good and I think we should have more tournaments and all, जैसे क्रिकेट टूर्नामेंट है, इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट या इंटर सिटी टूर्नामेंट्स है, तो हम हैं वो करने के लिए। मेरे बेटे हैं टिकाराज अंबिकेश्वर कटोच, उनको भी इंटरेस्ट है, तो उनके साथ मिलके आपको और करना चाहिए। पर आपने एक बहुत ही अच्छा मतलब इनफैक्ट मेरे को आपके बारे में यही सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव लगा कि आपने लंबा गांव में रह के आपने एक इनिशिएटिव लिया है और आप सोसाइटी में चेंज चाहते हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हर आदमी या औरत ऐसे सोचने लग जाए तो आई एम श्योर कि हमारी सोसाइटी एक बेटर प्लेस रहेगी। एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, आपका जो क्लब है, आप है ना ड्रग्स, हिमाचल इज़ बिकम द नंबर 1 स्टेट फॉर ड्रग्स इज़ बिकमिंग अ बिग प्रॉब्लम। तो जब आपके जैसे यूथ क्लब्स रहते हैं तो आप लोग को पता रहेगा, आप लोग एक तो अवेयरनेस फैला सकते हैं। उसके अलावा जो यूथ है जिनको हेल्प चाहिए, क्योंकि कई बार पेरेंट्स को नहीं पता चलता है कि बच्चा ड्रग्स में है, और आप लोग को पता चल जाता है क्योंकि आप यंग लोग हो, मे बी वो लोग कंफर्टेबल फील करें आपसे आके बात करें। तो आपके जैसे क्लब्स होते हैं, उससे ना मे बी ये ड्रग प्रॉब्लम कोई मतलब
डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप लोग डेफिनेटली हेल्प कर सकते हो इस ड्रग प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हिमाचल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए।